हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मल्टीपल चीज़ों को कवर करने वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स यहाँ पे सामने आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दीपक नाइट्राइट के साथ। यस्टरडे हम लोगों ने देखा दीपक नाइट्राइट के नंबर आए थे, नंबर इतने कुछ खास नहीं थे, प्रॉफिट में भी गिरावट थी, एस्टिमेशंस को भी मिस किए थे। उसके बावजूद स्टॉक में हम लोग को अच्छी तेज़ी देखने को मिली 6% की। तो ऐसा क्या हो गया? तो दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न है दीपक नाइट्राइट की जो सब्सिडरी है, इसको फाइनली हम लोग को अप्रूवल मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ग्रीनफील्ड कैपेक्स जो यहाँ पे करना चाह रही थी 5,000 करोड़ का, उससे रिलेटेड मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो पॉलीकार्बोनेट प्रोजेक्ट जो यहाँ पे था उसके लिए 5,000 करोड़ यहाँ पे चाहिए था। जो प्लान वो यहाँ पे करे थे इन्वेस्ट करने से रिलेटेड, फाइनली उनको अप्रूवल मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो ऑब्वियसली ये खबर कौन सी है? ट्रेडिंग की इन्वेस्टिंग वाली खबर है। इन्वेस्टिंग मतलब इससे भविष्य में उनके बिजनेस में फ़ायदा होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया कि कोई भी खबर आ जाए चेक कर लेना कि वो इन्वेस्टिंग वाली खबर है या फिर ट्रेडिंग वाली खबर है। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि किसी भी स्टॉक में ब्लाइंडली जाना होता है, बट यस, ये सेग्रीगेशन हम लोग को यहाँ पे आना चाहिए। अभी मैंने एक रिसेंटली आज भी वीडियो बनाया था, कल भी बनाया था। कौन सा? वही एफएनओ वाला। अब अगर कोई स्टॉक एफएनओ में ऐड होता है, वो इन्वेस्टिंग वाली खबर है कि ट्रेडिंग वाली है? ट्रेडिंग वाली है। क्यों? क्या उसका उस चीज़ के चलते कोई बिजनेस में एक्चुअल बिजनेस में कोई फ़ायदा होगा? क्या रेवेन्यू प्रॉफिट कुछ बढ़ेगा? नहीं ना। तो ये चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। ये जैसे आपको ये चीज़ समझ में आएगी, आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खेल यहाँ पे खेल पाओगे। देन दोस्तों बात करेंगे अनिल अंबानी की रिलायंस पावर की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, शॉर्ट रेंज में ऐसे कंपनियां चलती रहती है, आप सभी लोगों को पता ही है। इस प्रकार की कंपनीज में बिल्कुल भी दम नहीं होता है। सेम वही चीज़ मैंने आप लोगों को बोला कि कोई भी अगर न्यूज़ आ जाती है, ठीक है, वो बाइफरकेट करो, ट्रेडिंग वाली खबर है कि इन्वेस्टिंग वाली खबर है। अभी ये कंपनियां तो आपको पता ही भाई कैसे हम लोग को लेफ्ट टू राइट नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। बहुत कुछ इसमें उल्टी फुल्टी चीज़ें यहाँ पे होती हुई देखने को मिली। एंड देखिए, बॉटम से कंपनियां भागती भी है। ठीक है, सो एक जो एक बिगनर होता है ना भाई, वो इन कंपनीज में मतलब काफ़ी बुरी तरीके से अटक जाता है। ये देखिए, अच्छे रिटर्न जरूर नजर आएंगे, वाह क्या रिटर्न है करके। ठीक है, बट वो कैसे? कोई भी बॉटम पकड़ लेगा एंड टॉप पकड़ लेगा एंड लाइन मार के कैलकुलेट करके बता देगा देखिए क्या रिटर्न है करके। ऐसा तो फिर किसी भी स्टॉक में रिटर्न्स बन जाएंगे। ये मैंने काफ़ी बार आप लोगों को सिखाया है। एज ए इन्वेस्टर हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, मैंने काफ़ी बार आपको सिखाया। कौन सी चीज़? इस प्रकार का चार्ट पैटर्न क्या इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है? नहीं, हमें चाहिए भाई हायर हाई। याद है आप लोगों को? यस, आप भूल जाते हो ना, टैटू कर लो, इसलिए मैं बोलते रहता हूँ। ये देखो, हायर हाई, ऐसा लेफ्ट टू राइट, ऐसा ऊपर जाने वाला चाहिए। हाँ, बीच बीच में वो गिरेगा, बट ऐसे लोअर लो काटने वाली कंपनियां इतने ठीक नहीं होते। देखिए, एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट, आपको मिलेंगी। कुछ कंपनियां टर्न अराउंड भी करती है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, बट आपको वो बहुत ही हज़ार में से कोई एक दो कंपनियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, एंड उसमें भी अगर आप बिजनेस वाइज फोकस रखते हो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट मैक्सिमम अगर हम लोगों का फोकस कैसा होना चाहिए? यस, हायर हाई जो कंपनीज चलती है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। एनीवेज, रिलायंस पावर की बात करें तो क्या दिक्कत यहाँ पे हो चुकी है दोस्तों? तो आप देख सकते हो कि जो SECI की अगर बात करें, उन्होंने इशू किया है इनको शोकॉस नोटिस। किसको? रिलायंस पावर को। एंड क्रिमिनल एक्शन कंसिडर कर रहे हैं इनके ऊपर। ठीक है, अभी क्रिमिनल मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, एक्शन मतलब कुछ बहुत ही बड़ा गड़बड़ यहाँ पे हो चुकी होगी। तो आप देख सकते हो उन्होंने जो नोटिस इनको इशू किया है। क्यों? इट्स आर्म ओवर अ फेक बैंक गारंटी प्रोवाइड कर दी भाई। आप अंदाज़ा लगाइए, मतलब ये आप कह सकते हैं एक फ्रॉड टाइप की चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तो इन्वेस्टिगेशन एंड बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली। ये देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट यहाँ पे किए थे, ऑल बैंक डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द रिलायंस वर फेक। तो आप अंदाज़ा लगाए मतलब क्या चीज़ें यहाँ पे चलती है करके। ठीक है, अभी ऐसे कंपनी में कोई अगर इन्वेस्टमेंट का विचार करेगा तो मतलब लक चल गया तो ठीक है भाई, मैं अगेन कह रहा हूँ, लक चल गया तो भाई सब कुछ ठीक है। बट जिस दिन कुछ उल्टा फुल्टा हुआ तो भाई पैसा फंस गया। और छोटा मोटा पैसा फंसना अलग बात होती है भाई, बहुत मेहनत का पैसा अगर फंस जाता है तो बैंड ही बच जाती है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं इस प्रकार के चार्ट पैटर्न कि यहाँ पे कैसा है। यहाँ पे जो फंस गया उसको कोई उम्मीद नहीं, यहाँ पे फंस गया उसको कोई उम्मीद नहीं, यहाँ पे फंस गया इसको भी कोई उम्मीद नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें चलती रहती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस क्या चल रहा है करके। ठीक है, अगर आप इमोशनल डिसीजन लेना स्टार्ट करोगे, आज नहीं तो कल आपकी बैंड बजी जाएगी। मैंने बोला ना आप लोगों को, जिस वक्त आप B=B के फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, आप शेयर मार्केट में नहीं अटकोगे। बाकी सारी चीज़ें, अरे देखो तेज़ी आ गई, जाओ फिर जैसे वो नीचे आ जाएगा फिर आप अटक ही गए, और ये चीज़ें सिलसिला यहाँ पे चलता ही रहता है। ठीक है, अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। बहुत कुछ बड़ी गड़बड़ी अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। इतना मतलब सीरियस एलिगेशन एंड सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, जस्ट अभी एक वीडियो मैंने कवर किया था, कौन सा? वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला। डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं। ठीक है, SBI की रिपोर्ट भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी। SBI ने बता भी दिया कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप का टर्म खत्म होते होते 92 तक तो मतलब एकदम
हायर लेवल का सिनेरियो अगर हम लोग पकड़ ले तो हमारा रूपी कितना वीक यहाँ पे हो जाएगा करके। एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक कौन सा टर्म मैंने आप लोगों के सामने रखा था अभी, ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट बोले तो हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात है नहीं। सो अक्टूबर का डेटा दोस्तों सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जहाँ पे हम देख सकते हैं इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो हम लोग को वाइड होते हुए देखने को मिल चुका है 27.14 बिलियन डॉलर तक। ठीक है, मतलब अगर मैं परसेंटेज के फॉर्म में बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं जो एक्सपोर्ट है 17.3% तक अप यहाँ पे हो चुका है, एंड इंपोर्ट भी अप हो चुका है लगभग 4% के आसपास। सो ये डेटा फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट कितना है, लगभग 39 का, बट इंपोर्ट कितना है 66 का, मतलब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है। ठीक है, और एक्सपोर्ट आप देख सकते हो काफ़ी कम है। ठीक है, इसीलिए कितना माइनस में आ रहा है, मतलब डेफिसिट ही बोलते हैं इसको, 27.1 बिलियन डॉलर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि इंपोर्ट कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, स्वदेशी कंपनीज को ज़्यादा फॉलो यहाँ पे करना चाहिए, उनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, तभी जाके हम कह सकते हैं हमारा पैसा हमारे देश में ही रुकेगा एंड फिर रुपये को स्ट्रेंथ यहाँ पे मिल सकती है। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाएंगी। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो FIS-DIS एक्टिविटीज़, FIS-DIS एक्टिविटीज़ की बात करें आज के दिन का क्या है सिनेरियो, वैसे तो सेम ही चलता है। DIS की बात करें तो लगभग 2,500 करोड़ का माल खरीदा है। FIS की बात करें तो भाई बता ही दो कितना बेचा है करके, तो 1800 करोड़ से ज़्यादा का माल उन्होंने यहाँ पे बेचा है। तो सीज़न वही चल रहा है, लगातार बिकवाली यहाँ पे जारी है। सो दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पे म्यूचुअल फंड का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, एंड अक्टूबर मंथ का दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल फंड का प्रॉपर डेटा सामने आ चुका है कि उन्होंने कितना खरीदा है, 90,771 करोड़ इंडियन स्टॉक्स अक्टूबर मंथ में हम यहाँ पे कह सकते हैं म्यूचुअल फंड ने गिरावट में यहाँ पे उठाया है। कितना, 90,771 करोड़। मतलब जो FIS-DIS एक्टिविटीज़ हम लोग देखते हैं, FIS ने कितना बेचा था अक्टूबर में 1,14,445 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा था। DIS ने कितना खरीदा था, 1,07,254 करोड़। इसमें से हम कह सकते हैं 90,000 करोड़ से ज़्यादा की जो बाइंग थी वो म्यूचुअल फंड की ओर से हम लोग को देखने को मिल चुकी है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा हेवी कंट्रीब्यूशन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में म्यूचुअल फंड का ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी आते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं सर DIS में और कौन आता है, अरे LIC भी DIS में आता है। यस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो वो भी DIS में आते हैं। ठीक है, जो भी हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस है, कंपनीज है, ठीक है, फर्म्स है, जो यहाँ पे पैसा लगाते हैं उसको DIS में ही कैलकुलेट यहाँ पे किया जाता है। बट इसमें सबसे बड़ा कौन है, म्यूचुअल फंड। आप देख सकते हो 1,07,250 में से हम कह सकते हैं कितना, लगभग 90,771 करोड़ कंट्रीब्यूशन सिर्फ म्यूचुअल फंड का था। ठीक है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड का डेटा को ही हमेशा यूजुअली FIS-DIS के डेटा के साथ मैच करने की यूजुअली कोशिश यहाँ पे की जाती है। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी स्टार्ट यहाँ पे डिस्कस होना शुरू हो चुका है, किससे रिलेटेड, बजट। यस, अभी आप बोलोगे अरे बजट तो सर 1 फेब को होता है। हाँ भाई 1 फेब को होता है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि 1 फेब को है तो जनवरी 31 को पेपर बनाना स्टार्ट कर दे, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। नहीं, बजट 1 फेब को है ना, तो भाई अभी से तैयारी शुरू हो जाती है, बजट बनाना, प्रिपेयर करना है। मोर देन दैट उसके पहले ही शुरुआत यहाँ पे हो जाती है। बहुत सारी चीज़ों को कवर करना होता है, सेक्टर को कवर करना होता है, पूरे देश का बजट निकलता है। ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पे तैयारी शुरू होते हुए देखने को मिल चुका है। देखिए एकदम बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन और गणित है कि एक्सपेक्टेशन ही हमारे सामने आते रहते हैं। हकीकत में क्या होगा तो वो तो एक ही तारीख को पता चलेगा, 1 फेब को पता चलेगा। सो रिपोर्ट के जरिए अलग अलग खबरें आती रहती है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं बजट बनाने से रिलेटेड। तो कभी कभी माना जाता है कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाती है, कभी माना जाता है कि फेक भी होती है, कभी सच भी होती है। ठीक है, अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इनकम टैक्स से रिलेटेड हमेशा फोकस यही किया जाता है भाई कि इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या कोई इस वक्त बजट में कुछ चीज़ें होगी। तो फिलहाल तो बताया जा रहा है कि अभी रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही है कि सरकार इनकम टैक्स में रिलीफ देने का विचार यहाँ पे कर रही है मिडिल क्लास को। ठीक है, ऐसी खबरें रिपोर्ट के जरिए आ रही है। ये कितना सच कितना झूठ भाई वो तो 1 ही तारीख को पता चलेगा। ठीक है, अभी कोई बता नहीं पाएगा। ठीक है, सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है 2 टैक्स रिजिम्स देखने को मिल जाते हैं, एक है ओल्ड एंड दूसरा है न्यू। तो रिपोर्ट के जरिए ये भी बताया जा रहा है कि जो टैक्स रिलीफ की बात यहाँ पे कर रहे हैं वो नए टैक्स रिजिम में हो सकता है। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। किस चीज़ की बात यहाँ पे की जा रही है कि परसेंटेज चेंज हो सकते हैं। अभी जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 6 लाख से लेकर 9 लाख तक कितना है, 10% है। सो ये शायद से 10% हटकर 5% ही हो जाएगा।
ठीक है। सो मतलब हम कह सकते हैं कि यस, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोगों के हाथ में बचेगा, इस प्रकार की चीज़ें वो ट्राई करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर ऐसा भी बताया जा रहा है कि माइट भी ये जो 15% है वो शायद से 10% यहाँ पे हो जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी बोली जा रही है। एंड सेम चीज़ 20 का शायद से 15 यहाँ पे कर दे, एंड ऐसा मतलब एक्सपेक्ट यहाँ पे किया फिलहाल तो जा रहा है। मतलब मेजरली फोकस किया जा रहा है कि भाई मिडिल क्लास के हाथ में पैसा बचना चाहिए। फिलहाल इन्फ्लेशन भी हम लोगों ने देख लिया, कंपनी के अर्निंग भी देख लिए, कंपनी भी अर्न नहीं कर पा रही, मतलब सामान उनका ज़्यादा से ज़्यादा बिक नहीं रहा है, महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, इसीलिए लोग खरीद भी यहाँ पे नहीं रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो ये फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए ऐसी चीज़ें बताई जा रही है कि माइट भी इस बजट में आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। वैसे तो हर एक बजट में होता है भाई कि इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ यहाँ पे राहत मिलेगी, एंड अगर वो मिली तो न्यू टैक्स रिजीम के ही चांसेस हम लोग को फिलहाल तो ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये पॉइंट्स फिलहाल तो सामने यहाँ पे आ रहे हैं। अगेन कह रहा हूँ, कितना सच जाएगा झूठ जाएगा वो तो हम लोगों को कब पता चलेगा। यस, बिल्कुल सही जवाब, 1 फेब 2025 को ही पता चलेगा कि ये जो एक्सपेक्टेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी भाई, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तभी पता चलेगा कि ये जो बातें बोली जा रही है वो कितनी सच है करके। ठीक है, सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।